नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बने रविंद्रनाथ महतो। हेमंत, बाबूलाल और जयराम ने रखा था नाम का प्रस्ताव। नाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्रनाथ महतो को लगातार दूसरी बार सर्वसम्मति से स्पीकर चुन लिया गया है। रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर बनाए जाने के लिए कुल 7 पैनलों ने प्रस्ताव दिया था। दोनों पक्ष और विपक्ष ने रविंद्रनाथ महतो के नाम पर अनुशंसा की थी। नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो लगातार दूसरी बार नाला विधानसभा से चुनकर आए हैं और लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बने। ध्वनिमत के माध्यम से प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने वोटिंग कराई। इस दौरान ज्यादातर वोट पक्ष में आए और फिर रविंद्रनाथ महतो को विधानसभा स्पीकर चुन लिया गया। विधानसभा स्पीकर के लिए चुने जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नवनियुक्त स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। बता दें कि लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले वह एकमात्र विधायक हैं और ऐसा करके उन्होंने अपना इतिहास रचा है। हजारीबाग में पलटी बस, 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल, रिम्स रेफर। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र अंतर्गत चरही घाटी यूपी मोड़ में सड़क दुर्घटना में विक्रम बस में सवार 1 दर्जन यात्री घायल हो गए, जबकि 6 लोगों को गंभीर चोट लगी है, जिसमें 4 से 5 घायलों को रांची रिम्स रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार 10 दिसंबर को अहले सुबह लगभग 5:30 बजे विक्रम बस बिहार के छपरा से रांची में शादी की पार्टी में जा रही थी। इस दौरान बस में करीब 60 यात्री सवार थे। उसी दौरान चरही घाटी के यूपी मोड़ के पास बस का संतुलन बिगड़ गया और बस पलट गई, जिसमें दर्जनों यात्री घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को शेख भिखारी कॉलेज और सदर अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक लगभग सभी यात्री को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया था। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, आखिर क्यों बस ने अपना संतुलन खोया और पलट गई। खबरदार, क्रिसमस और नए साल पर रांची में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना पड़ सकता है महंगा। नगर निगम का सख्त कदम। शादियों का सीजन चल रहा है और कुछ ही दिनों में क्रिसमस और नया साल आएगा। ऐसे में आमतौर पर देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजते रहते हैं। इस आवाज में आम लोगों को परेशानी होती है। इस परेशानी को देखते हुए रांची नगर निगम ने कड़ा कदम उठाया है। रांची नगर निगम के सभी मैरिज और बैंक्वेट हॉल के मालिकों और संचालकों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी सूरत में 10 बजे रात के बाद डीजे और साउंड सिस्टम बंद करना होगा। रांची नगर निगम में सभी मैरिज हॉल के संचालकों से कहा गया है कि अगर इसमें किसी भी तरह की कोताही बरती गई और तेज आवाज में डीजे सुनता सुनाई दिया तो उनकी खैर नहीं। नगर निगम ने इस मामले में लोगों से अपील की है कि अगर रांची के लोगों को देर रात में तेज आवाज में डीजे या साउंड सुनाई देता है तो तुरंत वह इसकी शिकायत 112 नंबर पर करें। इसमें यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है। बता दें कि डीजे बजाने को लेकर पहले से ही नियम तय है कि रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाया जाएगा, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखकर मैरिज हॉल में डीजे बजाया जाता है। कुछ ही दिनों में नव वर्ष शुरू होने वाला है और लोग इस दौरान मस्ती में सराबोर रहते हैं। रात भर साउंड सिस्टम बजाते हैं, लेकिन अगर नगर निगम इस नियम को कड़ाई से लागू करता है तो नए साल में इसका खासा असर देखना पड़ सकता है। नेता प्रतिपक्ष के बिना चल रहा है झारखंड विधानसभा का पहला सत्र, जाने क्यों। झारखंड के 6ठे विधानसभा में पहले सत्र में सदन को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिलने वाला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी बहुत जल्द विधायक दल का नेता चुन लेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा के पहले सत्र में विधायक दल के नेता का नाम अब तक तय नहीं हो पाया है। बता दें कि सदन में बीजेपी ही सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है और बीजेपी का विधायक दल का नेता ही सदन में नेता प्रतिपक्ष बनेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी जल्द ही विधायक दल का नेता का चयन कर लेगी। बीजेपी विधायकों के साथ बैठक होने के बाद ही विधायक दल के नेता का नाम तय हो पाएगा। उन्होंने बीजेपी की सदन में भूमिका के बारे में कहा कि पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ सदन में आवाज उठाएगी। बीजेपी के पास कुल 21 विधायक हैं और वह सदन में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है। हेमंत सोरेन की सत्ता वापसी के बाद सोमवार 9 दिसंबर को विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई और सत्र की समाप्ति 12 दिसंबर को होगी। सत्र के पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाई गई और इसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने की। आज मंगलवार को भी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा।
झारखंड में फिलहाल बारिश के आसार नहीं, छाया रहेगा घना कोहरा, 14 जिलों में येलो अलर्ट। झारखंड में फिलहाल बारिश नहीं होगी, अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने राज्य के पलामू और गढ़वा समेत 14 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भागों में सुबह में ही कहीं कहीं कोहरा छाया रह सकता है। मौसम विभाग ने झारखंड के इन 14 जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, सरायकेला, खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम शामिल है। सुबह में लोगों से सावधानी के साथ बाहर निकलने की अपील की गई है। मौसम केंद्र रांची के प्रमुख और वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने जानकारी दी है कि अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी। इस वजह से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। तापमान में गिरावट के बाद 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में उठे पश्चिमी विक्षोभ का असर सोमवार को झारखंड में भी दिखा। राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई। सुबह में कोहरा छाया रहा, इसके बाद बारिश होने लगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ेगी और लोगों को सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। बारिश से गिरा तापमान, छाया घना कोहरा। धनबाद जिले में मौसम ने फिर करवट बदली है। सोमवार को सुबह से ही बादल छाए रहे। सुबह 7 बजे से बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई, फिर झमाझम बारिश होने लगी। ऐसे में जरूरी कार्य व ऑफिस जाने के लिए बिना तैयारी के घर से निकले लोग जगह जगह पर रुककर बारिश थमने का इंतजार करते दिखे। बारिश के दौरान चल रही हवा लोगों को ठिठुरन भरी ठंड का एहसास कराती रही। अपराह्न 2 बजे तक बारिश हुई, फिर हल्की धूप भी दिखी, लेकिन ठंड से लोगों को राहत नहीं मिली। मौसम विज्ञान की माने तो सोमवार को अधिकतम तापमान में 7.60 तक की गिरावट दर्ज की गई। रविवार को जहां अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री व न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री के करीब था, वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के करीब रहा। इस मौसम में पहली बार अधिकतम तापमान 16 डिग्री के नीचे आया। दिन भर ठंड का असर देखने को मिला। पुटकी में नशा मुक्त भारत जागरूकता अभियान। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय धनबाद की ओर से सोमवार को पुटकी हाई स्कूल एवं वीणा विद्या निकेतन थाना मोड़ पुटकी में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक कर नशा के कारण युवकों को होने वाले दुष्प्रभावों को बचने का संकेत दिया गया। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, सुखी एवं स्वस्थ जीवन के लिए नशा मुक्त भारत के निर्माण को लेकर बल दिया गया। कार्यक्रम में बच्चों को नशा मुक्त भारत के निर्माण में पूर्ण सहयोग करने की शपथ दिलाई। कतरास व चांदकुइया में आवारा पशुओं को रखने की व्यवस्था करेगा नगर निगम। कतरास गौशाला व चांदकुइया में आवारा पशुओं को रखने की व्यवस्था होगी। उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर धनबाद नगर निगम आवारा पशुओं को रखने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गया है। मंगलवार को डीएमएफटी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें आवारा पशुओं को रखने के लिए फंड पर चर्चा होगी। निगम के अधिकारियों की माने तो कतरास गौशाला प्रबंधन ने आवारा पशुओं को रखने के लिए अलग से शेड बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए नगर विकास विभाग से अनुमति मांगी गई है। मंगलवार को डीएमएफटी कमेटी की बैठक होगी। कतरास गौशाला में बाउंड्री व शेड बनाने के लिए डीएमएफटी फंड की मांग की जाएगी। फंड की स्वीकृति होने के बाद यहाँ शेड बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और विकल्प चांदकुइया है। यहाँ जमाड़ा की 2 एकड़ जमीन है, जहाँ पर कांजी हाउस बनाया जा सकता है। डीएमएफटी कमेटी की बैठक में दोनों प्रस्ताव रखा जाएगा। कमेटी का जो निर्णय होगा उस पर काम किया जाएगा। सड़क पर आए दिन आवारा पशु घूमते रहते हैं, इससे आए दिन घटनाएं होती रहती है। पिछले दिनों रणधीर वर्मा चौक पर एक सांड ने एक महिला को उछाल दिया था, जिससे उसे काफी चोटें आई थी। दिन तो दिन रात में भी आवारा पशु सड़कों पर बैठे रहते हैं। इससे अक्सर 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की टक्कर हो जाती है। कई बार पशु डिवाइडर पर बैठे रहते हैं। पशु का आधा शरीर सड़क पर होता है, इससे वाहन निकलने पर दुर्घटना होती है। रेल यूनियन चुनाव, सीसीटीवी की निगरानी में होगी मतगणना। रेल यूनियन चुनाव की मतगणना 12 दिसंबर को होनी है। इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मतपेटियां पीठासीन अधिकारी तथा टीयू के अधिकृत मतगणना एजेंसियों की उपस्थिति में खोली जाएगी। यदि मतगणना के समय सीए नियम समय व स्थान पर उपस्थित नहीं होती है, तो उनकी अनुपस्थिति से चुनाव या मतगणना प्रक्रिया अमान्य होगी तथा मतगणना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगी। मतपेटियों को खोलने के पश्चात प्रत्येक मतपेटी में कुल मतों की संख्या का मिलान मतदान अधिकारी के अभिलेखों के अनुसार मतों की संख्या से की जाएगी। मतों की गणना शुरू होने से पूर्व सभी मतपेटियों के मतों को खोलकर आपस में मिला देना चाहिए।
दिखे भाषा के विविध रंग, विधायकों ने खोरठा, नागपुरी, हो, बांग्ला व मगही में भी ली शपथ। नाला से विधायक रविंद्रनाथ महतो सर्वसम्मति से दूसरी बार स्पीकर चुने जाएंगे। सोमवार से शुरू हुए विधानसभा सत्र के पहले दिन रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर बनाए जाने के 7 प्रस्ताव विधानसभा के प्रभारी सचिव मानिकलाल हेम्ब्रम के समक्ष आए। पक्ष विपक्ष ने श्री महतो को नाम प्रस्ताव किया। मंगलवार को नए स्पीकर की चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी। इधर सत्र के पहले दिन सभी विधायकों ने पद की शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शपथ दिलाई। इसके बाद कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने एक एक कर शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर ने मुख्यमंत्री और मंत्री के पद शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा के क्रमवार शपथ दिलाई। विधायकों के शपथ ग्रहण में झारखंडी भाषा की समृद्ध विरासत दिखी। विधायकों ने संथाली, हो, खोरठा, अंगिका, उर्दू से लेकर बांग्ला और उड़ीसा तक में शपथ ली। पहली बार सदन में चुनकर आए 21 विधायक रोमांचित थे। लोकतंत्र के मंदिर को नवनिर्वाचित विधायकों ने प्रणाम किया। डुमरी से विधायक जयराम महतो नंगे पांव विधानसभा पहुंचे थे। विधायक कल्पना सोरेन ने शपथ लेने के बाद अपने पति और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आशीर्वाद लिया। जयराम महतो खाली पैर पहुंचे। दोस्तों को श्रद्धांजलि वाली टी-शर्ट पहन रखी थी। घुटने के बल बैठकर सदन को प्रणाम किया। राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू ने विधानसभा में दाखिल होने से पहले सीढ़ी पर बैठकर घुटने के बल प्रणाम किया। सुदीप्त गुड़िया ने अपने गाल विधानसभा की सीढ़ियों पर सटाकर प्रणाम किया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की पारंपरिक लाल पाड़ साड़ी पहनकर विधानसभा पहुंची थी। विधायक सरयू राय ने भी विधानसभा के स्तंभ को चूमकर प्रणाम किया। सीपी सिंह ने सदन को प्रणाम करते हुए बताया कि यह उनकी अंतिम पारी है। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने भी विधानसभा को प्रणाम किया। पहले भाषण में जमकर गरजे जयराम महतो, विधानसभा में कराई मुद्दों की बरसात। स्पीकर भी भौचक। झारखंड के 6ठे विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है। सोमवार को सभी विधायक ने शपथ ली और आज मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो को चुन लिया गया। वहीं अपने बयानों और तेवर से चर्चा में रहने वाले नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो ने विधानसभा में अपने पहले भाषण में राज्य पर ज्वलंत मुद्दा उठाया। जयराम महतो ने झारखंड सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया। जयराम महतो ने सदन में सीजीएल के मुद्दे उठाते हुए बोला कि उन्होंने छात्र आंदोलन के माध्यम से पहचान बनाई। जयराम ने आगे कहा कि झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से कहा कि वह सदन से बाहर आकर उन अभ्यर्थियों से मिले। वो आपके ही बच्चे हैं। सीएम हेमंत सोरेन उन्हें संतुष्ट करें और उनकी बातों को सुने। जयराम महतो ने सीएम हेमंत सोरेन को बच्चों से मिलकर समस्या का निदान करने को कहा। विधानसभा में घुसने से पहले पत्रकारों से जयराम महतो ने सीजीएल परीक्षाओं को लेकर सवाल पूछने तो उन्होंने कहा कि निसंदेह सीजीएल के मुद्दे को रखेंगे। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।